Hello everyone. So welcome back to my channel. So as you guys all know last वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इन्फ्लेमेशन के बारे में जिसमें मैंने एक्यूट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, क्रॉनिक अभी हमारा पेंडिंग है। सो मैं एक्यूट का मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी प्लस सब एक्यूट का मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी और थोड़ा सा मैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी आज। सो नोट्स मैंने पहले से ही एज यूजुअल तैयार करके रखे हैं, चलिए पढ़ते हैं। सो मैनेजमेंट में हम पहले देखेंगे एक्यूट और सब एक्यूट का मैनेजमेंट। एक्यूट स्टेज कब तक होगी आपकी? पहले 4 से 6 दिन आपकी चलेगी एक्यूट स्टेज। ठीक है, इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये किस चीज़ पे आपका फोकस करेगा? ये फोकस करेगा टू प्रोटेक्ट द इन्फ्लेम्ड एरिया फ्रॉम फर्दर डैमेज। जो आपका एरिया जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वो किसी और डैमेज में ना फंस जाए या उसे कुछ और डैमेज ना हो जाए, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है उस एरिया को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड आता है आपका टू यूज प्रॉपर मोडालिटी टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। मोडालिटी मीन्स मशीन्स, ठीक है, या प्रॉपर टेक्निक्स कब इस्तेमाल करोगे जिससे आपका जो इन्फ्लेमेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उन्हें आप कम कर सको। देन आपका आता है टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड एडुकेशन टू पेशेंट फॉर सेल्फ केयर। पेशेंट को एडुकेट करोगे, उसे गाइडेंस दोगे कि वो सेल्फ केयर किस हिसाब से कर सके। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे सब एक्यूट स्टेज पे। अब ये जो आपकी सब एक्यूट स्टेज होती है ये होती है आपकी 7 से 21 दिन तक। ठीक है, एक्यूट स्टेज आपकी होगी 4 to 6, सब एक्यूट होगी 7 to 21। अब ये कब से स्टार्ट होगी? ये स्टार्ट होगी स्टेज टू एडुकेट द पेशेंट, जब आप पेशेंट को एडुकेट कर रहे हो करेक्ट मेथोडोलॉजी अप्लाई करने के लिए कि पेशेंट किस हिसाब से अपना मूवमेंट करेगा जो कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, सेकंड आप उसको मूवमेंट को बार बार देखेंगे कि उसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो रही है प्लस प्रोग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये दो चीज़ पेशेंट को बताएंगे कि वो अपना मूवमेंट को कंट्रोल करेगा और उसे प्रॉपर तरीके से देखता रहेगा, उसे वॉच करेगा प्रोग्रेशन को प्लस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, उसका रिग्रेस करना, उस चीज़ को वो वॉच करेगा। ठीक है, तो अब आ गया नेक्स्ट हमारा क्रॉनिक स्टेज। क्रॉनिक स्टेज आपकी 21 डेज से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये स्टेज कब स्टार्ट होगी, इसका ऑनसेट कब होगा? जब पेशेंट अपना फुल फंक्शन पे रिटर्न करेगा। ठीक है, स्टेज ऑफ रिटर्न ऑफ फुल फंक्शन। अब इसको रिटर्न होने के लिए, अपना फुल फंक्शन को रिटर्न होने के लिए क्या क्या चीज़ लगेंगी? पहले लगेगा कि जो पेशेंट है, अब पेशेंट ने अपना वॉच भी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल मूवमेंट भी कर लिया। अब क्रॉनिक स्टेज में क्या आएगा? वो अपने मूवमेंट को रिपीटेटिव एफर्ट्स करेगा। ठीक है, प्री इंजरी स्टेटस पाने के लिए, इंजरी से पहले कि कोई इंजरी ना हो जाए, मतलब अपने मूवमेंट को उतना रिपीट करेगा कि वो मूवमेंट उतने तक ही रहे जिससे उसे कोई फर्दर इंजरी ना हो जाए। ठीक है, प्लस अपनी जो उसकी डेफिशिएंसीज, अगर किसी भी चीज़ की कमी है उन पे फोकस करेगा। ठीक है, इसके साथ ना कुछ अलग ट्रीटमेंट्स भी हैं, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। अब जो पहला ट्रीटमेंट आएगा राइस, सबको पता है राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। ठीक है, फर्स्ट रेस्ट होगा, सेकंड आइस। आइसिंग की होती है, आइसिंग इसलिए होती है क्योंकि जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है आपकी कैपिलरीज में, ठीक है, जो एक आपका स्वेलिंग का इंडिकेशन है। ठीक है, अब आपकी स्वेलिंग हो रही है तो अगर आप हॉट पैक दे दोगे, ठीक है, या कुछ ऐसा वार्मनेस दे दोगे तो उससे क्या होगा? ब्लड जो ऑलरेडी सप्लाई इंक्रीज हो रखी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी तो स्वेलिंग आपकी बढ़ेगी, इसलिए हम राइस देते हैं। ठीक है, कंप्रेशन देते हैं प्लस एलिवेशन देते हैं। ठीक है, एलिवेशन क्यों देते हैं? जिससे एडिमा या स्वेलिंग है वो भी डिक्रीज हो, और कंप्रेशन देते हैं न्यूमैटिक कंप्रेशन के लिए, मतलब मेन तो इसका यही होता है कि न्यूमैटिक कंप्रेशन ही होता है इसमें। ठीक है, फिर आती है आपकी रिलैक्सेशन ऑफ इन्फ्लेम्ड एरिया। ठीक है, इन्फ्लेम्ड एरिया को आप फुल्ली रिलैक्स्ड करोगे एज वेल एज आप होल बॉडी भी रिलैक्स करोगे। फिर आएगा इसमें प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डैमेज और एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन। प्रिवेंट करके रखना है कि और कुछ डैमेज ना हो, प्लस इसके अब
कोई भी अगर आपको इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसलिए प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या करना है, फिर देखना है मेंटेनेंस ऑफ रोम, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन एंड मसल फंक्शन टू ऑप्टिमल इन अ पेन फ्री रेंज। जहाँ पे आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे स्टॉप करना है, और पेन फ्री रेंज तक आपको अपना रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना है और मसल फंक्शंस को मेंटेन करना है, ठीक है। एंड लास्ट आपका ये आ जाएगा कि आप गाइडेंस दोगे कि पेशेंट सेफ परफॉर्म करे अपना मूवमेंट, और ग्रेजुअली जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें इंक्रीज करता रहे। प्लस आप इसमें ले सकते हो कि आपका गाइडेंस, जैसे एडीएल्स, एडीएल्स होती है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ठीक है, आपका सिटिंग हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, स्टैंडिंग हो गया, या वर्क रिक्वायरमेंट्स हो गया। सो आप इन सब को भी गाइड करोगे, और ओवर स्ट्रेन, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को ओवर स्ट्रेन नहीं करना, या फिर जो आपका इन्फ्लेम पार्ट है वो ओवर स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करके रखोगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन।